Hello students, today we will continue the same chapter, that is the combustion and the flame. ठीक है, this is the second part of this chapter. In first part we have already learned about the combustion. ठीक है, what is combustion, ठीक है, types of combustion, ठीक है, condition necessary for the combustion. Now in this today's video we will learn about the flame and its structure. ठीक है, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲੇਮ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਰਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਲੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਲੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੇਅਰ ਦ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਬਸ਼ਨ टेक प्लेस करती है, जिथे कंबशन होंगी है। कंबशन की सी जी अपन लाइट ते के हीट दिंदी है, उन्होंने आप की कहने कंबशन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, देखो आ वाली जी है इत्थे की कंबशन हो रही है। ठीक है, उन्होंने आप की कहांगे फ्लेम, एक फ्लेम है। ठीक है, नाउ द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल और द सबसटेंस दैट इज़ अंडरगोइंग द कंबशन। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਫਲੇਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਬਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਟਲ, गैस, किस तरह का सबसटेंस आप यूज़ कर रहे हैं, कलर की है, ये सारिया चीज़ों के उत्ते डिपेंड करता। किहड़ियां चीज़ों के उत्ते? एक तो टैंपरेचर, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, ਜਾਂ सबसटेंस दैट इज़ अंडरगोइंग दी कंबशन, किहड़ा सबसटेंस है जिहड़ा कि कंबशन दे विच यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नैक्सट हैगा द येलो और द ल्यूमिनस फ्लेम इज़ नॉर्मली सीन वैन देयर इज़ इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। देखो जिहड़ा येलो कलर हुंदा ना, वो कहते भी नॉर्मली आप सीन करते हैं जो कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी की है घट होंगी है। ठीक है, उत्थे आपां की येलो फ्लेम मिलती है। ठीक है, तो जो ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है इज़ ऑब्जर्वड वैन द एडिक्वेट ऑक्सीजन इंश्योर द कंप्लीट कंबशन। जो ब्लू ਜਾਂ नॉन ल्यूमिनस तो नॉन ल्यूमिनस की होंगे? ल्यूमिनस वो ऑब्जैक्ट होंगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि लाइट एमिट करते हैं, ਜਿਹੜੀ कि अपने आप लाइट एमिट करते हैं, उन्होंने आप की कहने हैं ल्यूमिनस ऑब्जैक्ट कहने हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस की होंगे ਜਿਹੜੇ कि लाइट एमिट नहीं करते अपने आप। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ल्यूमिनस होंगे वो अपन के प्रकाश देंगे, मतलब लाइट देंगे। ठीक है, येलो जो ल्यूमिनस फ्लेम है ये आप नॉर्मली कितने सीन करते हैं? जिथे कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी की है घट होगी। ठीक है, तो ब्लू जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आप कितने ऑब्जर्व करते हैं? जिथे कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी की ज़्यादा होगी, तो उत्थे की कंप्लीट कंबशन हो रही है। ठीक है, ठीक है, नैक्सट हैगा अ ब्लू फ्लेम ऑफ द स्टोव ऑफर्स द गुड कंबशन। देखो आप जो स्टोव है, ठीक है, जिहदे आप कैरोसिन ऑयल करके की स्टोव नहीं यूज़ करते हैं, उत्थे आपां नूं की ब्लू फ्लेम मिलती है। ठीक है, जां जिहड़ा आप LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आपां नूं की ब्लू फ्लेम जी मिलती है। ठीक है, इनू कि आप ब्लू फ्लेम मिलती है। बट जो आप कैंडल नूं जगाने, ठीक है, तो कैंडल दे विच आपां नूं की येलो लाइट मिलती है। ठीक है, येलो लाइट क्यों मिलती है? क्योंकि उत्थे की हो रहा उत्थे की है कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए अपन की येलो लाइट मिलती है। ठीक है, यू वुड ऑब्जर्व दैट अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज़ फाउंड व्हेन अ ग्लास लाइट इज़ हेल्ड इन द ब्राइटली लिट एरिया येलो इन कलर ऑफ द फ्लेम। देखो जिहड़ा कि है कैंडल है, जो आप ये उपर की ग्लास लगा देंगे, आ तक ये ब्लू फ्लेम है। ठीक है, आ येलो है, मिडल वाला जी मिडल यून है ये की है की हैगी येलो कलर के विच है। ठीक है, इत्थे आप ऑब्जैक्ट नूं रखांगे, जिहड़ा भी अपना ग्लास ऑब्जैक्ट है, जो ये उपर रखांगे आप ऑब्जर्व करांगे उहदे उपर की ब्लैकिश लेयर सर्कुलर रिंग बन जाती है। ठीक है, वो क्यों बनती है? क्योंकि की हो रहा उत्थे द अनबर्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम गेट डिपोजिटेड ऑन दी स्लाइड। जिहड़े कि अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स होंगे, जिहड़े कि कार्बन पार्टिकल्स बर्न नहीं हुए, वो कि इस स्लाइड के उपर आके की डिपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपन की ब्लैकिश लेयर देखने को मिलती है। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ ਅ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਟਿਪ ਗੈਟ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰਲ ਏਰੀਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੀਫਰਲ ਏਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This indicates that the outermost part of the flame is its hottest part। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 3 ਜ਼ੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲੇਮ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ, ਮਿਡਲ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੀ ਇਨਰਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਹਿਊਮਨਸ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਨ ਹਿਊਮਨਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਡਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਫਲੇਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਫਲੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੂ ਇਨ ਕਲਰ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਸਮਿਥਸ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਦੀ ਫਲੇਮ ਬਾਈ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦੀ ਗੋਲਡ ornaments। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੋਲਡ ornaments ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਜ਼ੋਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦੀ ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਹੌਟ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਇਨ ਕਲਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਲਰ ਕੀ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਬਰਨਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਰਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਦੀ ਅਨਬਰਨਡ wax vapor, dark in color, it is unburnt mainly due to the absence of oxygen in the zone। देखो जी आह वाली जोन है एक इनरमोस्ट जोन है, ठीक है, एक डार्क इन कलर है। देखो ये कलर है जो रेडिश जा कलर है ना, ये क्यों है क्योंकि इतने के अनबर्नड जो वैक्स पार्टिकल्स ने, जोड़े वैक्स वेपर्स ने, वो क्या अनबर्नड नहीं, इसलिए ये कलर की इस तरह आंदा। तो इत्थे की ऑक्सीजन की ज़्यादा की है क्वांटिटी नहीं हैगी, ठीक है, इसलिए कि डार्क इन कलर है, ठीक है। 3 जोन्स ने किहड़ियां, एक ब्लू कलर है, दूसरी की है येलो कलर एंड तीसरी की डार्क कलर है, ठीक है। एक है नॉन ल्यूमिनस है, बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है, आउटरमोस्ट लेयर है जी, ये मिडल वाली लेयर है जी, एक ही है मॉडरेट हॉट है, ठीक है। तो यदी की है ल्यूमिनस है, तो बाकी ये की पार्शल कंबशन हो रही है, ठीक है। इत्थे की हो रहा है, इत्थे डार्क इन कलर है, ये की ऑक्सीजन की क्वांटिटी घट है, ठीक है, ये सारा, ठीक है। नैक्सट है फ्यूल्स। फ्यूल्स बारे आप पहला भी पढ़ चुके हैं। फ्यूल्स की होंगे है, अ फ्यूल इज़ अ सबसटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर टू गिव आउट द हीट एनर्जी। जेडे की है बर्न हो जाते हैं फ्यूल्स, ठीक है, आपू की हीट तो की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उन्होंने आप की कहने फ्यूल्स कहने हैं, ठीक है। जिमें कि वुड हो गया, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सारे की है फ्यूल्स ने, ठीक है। इनू आप डोमैसटिक वेज के यूज़ कर सकते हैं, जाके इंडस्ट्रीयल एज अ इंडस्ट्रीयल फ्यूल भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। गुड फ्यूल की होंगे हम ये कि अपन गुड फ्यूल की डेफिनेशन दी हुई है। अ गुड फ्यूल इज़ वन दैट इज़ अवेलेबल रेडिली इन एक्सपेंसिव, बर्न ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, प्रोड्यूसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू। देखो गुड फ्यूल की है जो अपन की ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है, तो की है ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है, तो आपू की लार्ज अमाउंट के हीट देवे, तो कोई भी रेसीड्यू ना बचे, मतलब कोई की ब्लैकिश लेयर जिमें बच जाती है, ठीक है, कोई भी रेसीड्यू ना हो, वो कि अपना की गुड फ्यूल होगा, ठीक है। नैक्सट है रियलिस्टिकली वी कैनॉट फाइंड एनी फ्यूल विच वुड सैटिस्फाई ऑल आर नीड्स। देखो इस तरह का कोई भी फ्यूल नहीं है, आप देख सकते हैं जी कि अपन सारिया नीड्स पूरियां कर सके, ठीक है। हर एक फ्यूल की अलग है जोड़ा अपन की अपनी की अलग अलग बेसिक नीड्स पूरियां करता है, ठीक है। जिमें हम आप कैरोसिन ऑयल है उन्होंने आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एक फ्यूल है, ठीक है। जहाँ कुछ फ्यूल्स होंगे जोड़े कि इंडस्ट्रीज़ के यूज़ किए जाते हैं, जो आप घर के यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल है, हम पेट्रोल के नाल की आप अपने व्हीकल्स वगैरह चलाने हैं, ठीक है,
ये सारे की अलग अलग फ्यूल्स ने, जिमें हुण चारकोल है, ठीक है, वुड होगी, वुड दे नाल आपां की आपां व्हीकल्स तो नहीं चला सकते, वुड दे नाल आपां की अपनी बेसिक नीड्स जिहड़ियां ने वो पूरीआं करांगे, जिवें कुकिंग वगैरह दे विच यूज़ किया जाता है वुड नूं, ठीक है। हर एक फ्यूल्स की क्या अलग अलग की है, ठीक है। नेक्स्ट है देयरफॉर वी लुक फॉर अ फ्यूल विच वुड मीट मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सम फ्यूल्स आर चीप वाइल अदर्स आर कॉस्टली, कुछ की है चीप सस्ते होंगे, कुछ की कॉस्टली होंगे। फ्यूल्स कुड बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म दे विच हो सकते, सॉलिड स्टेट दे विच भी हो सकते, लिक्विड स्टेट दे विच भी हो सकते, गैसियस स्टेट दे विच भी हो सकते। सॉलिड स्टेट दे विच किहड़े-किहड़े, जिवें कोल हो गया, ठीक है। लिक्विड स्टेट दे विच हो गया जिवें कैरोसीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। गैसियस स्टेट दे विच जिवें हो गया CNG नैचुरल गैस सीगी अपनी, ठीक है, मीथेन गैस, ठीक है, गोबर गैस, ये सारे की गैसियस की फॉर्म के फ्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। नैक्सट है फ्यूल्स दी दो कैटेगरीज के क्लासीफाई किया गया, एक तो है प्राइमरी फ्यूल, नैक्सट है सैकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल्स किहड़े हुंदे आ, द प्राइमरी फ्यूल्स आर यूजड इन द सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर, जिहड़े भी नेचर दे विच आपां ने फ्यूल्स जिस तरह हुंदे आ उन्हां नूं आपां उवें यूज़ करांगे, उसनूं आपां की कहने प्राइमरी फ्यूल। उन्हां दे विच कोई भी आपां चेंजिस नहीं लियावांगे, नेचर दे विच जिवें आपां नूं मिले आपां उवें उन्हां नूं की यूज़ करांगे, उन्हां नूं आपां की कहने प्राइमरी फ्यूल्स। जिवें वुड हो गया, वुड दे विच आपां कोई चेंज तो नहीं लैके आउंदे कि वुड नूं की कुछ होर शेप दे विच चेंज कर दईए तां ही वो फ्यूल बनूगा, नहीं। जिवें आपां नूं वुड हुंदी आपां उवें उहनूं की ड्राई करके की यूज़ कर लैने, ठीक है। ड्राई लीव्स, काउ डंग हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट आर प्राइमरी फ्यूल्स, ये सारे क्या प्राइमरी फ्यूल्स ने। दे आर मोस्टली यूज्ड इन रूरल एरियाज़ फॉर कुकिंग परपस, एक पिंडां दे विच यूज़ किए जाते कुकिंग परपस लिए, ठीक है। नैक्सट है सैकेंडरी फ्यूल्स। सैकेंडरी फ्यूल्स किहड़े हुंदे आ, सैकेंडरी फ्यूल्स आर ऑबटेन फ्रॉम द नैचुरल फ्यूल आफ्टर फिजिकल और कैमिकल ट्रीटमेंट। देखो जिहड़े सैकेंडरी फ्यूल्स आ नेचर दे विच ही ले जाते, बट उन्हां दे विच की फिजिकल ते की कैमिकल ट्रीटमेंट दे नाल की कुछ चेंजिस लिआंदियां जांदियां, फिर उन्हां नूं की एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिवें बायोगैस इज़ मेड फ्रॉम द एनीमल डंग एंड कोक फ्रॉम द कोल। देखो जिहड़ा बायो गैस आ उन्होंने आपां की काउ डंग तो यूज़ करते हैं, एनीमल डंग तो ही। तो जिहड़ा कोक है, कोक गैस आपां देखी सी ना पिछले चैप्टर दे विच कोल एंड पेट्रोलीयम दे विच पढ़ी सी, वो आपां की कोल तो यूज़ करते हैं, ठीक है, कोल तो ही बनाने, ठीक है। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, पैराफिन, वैक्सीन्स, ये सारे आपां की पेट्रोलीयम तो बनाउंदे सीगे, इसलिए पेट्रोलीयम नूं आपां की ब्लैक गोल्ड कहंदे सीगे, ठीक है। उस चैप्टर दे विच आपां ये सारा पढ़िया है कि पेट्रोलीयम तो आपां नूं ये सारे के प्रोडक्ट्स आपां नूं मिलते हैं, ठीक है। नैक्सट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यूज़ किहड़ियां फ्यूल दियां, देखो the amount of heat energy produced on the complete combustion of 1 kg of a fuel is called the calorific value of the fuel। जिहड़ा कि जिथे आपां नूं कि कंप्लीट कंबशन हो जाती है, आपां की लैना 1 kg की फ्यूल दे लैना, वो कि अगर कंप्लीट कंबशन हो के आपां नूं की एक गुड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहा, उन्होंने आपां की कहांगे, उस वैल्यू नूं आपां कहांगे कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। एक कैलोरीफिक वैल्यू की कि यूनिट है जिहड़ी कि किलो जूल पर केजी है, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ द सर्टन फ्यूल्स आर टैबुलेटेड इन द टेबल। आगे सर्टन जिहड़ियां कि कैलोरीफिक वैल्यूज़ दित्तियां हुई हैं, हर एक के फ्यूल्स दी कि अलग अलग की कैलोरीफिक वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। नैक्सट है दिस इज़ द रीज़न it is evident from the given table that hydrogen could be proved to be more efficient fuel than एनी अदर फ्यूल। देखो हाइड्रोजन है जिहड़ा कि है इहदी कैलोरीफिक वैल्यू की सब तो ज़्यादा है, ठीक है, ये आपां नूं सब तो ज़्यादा की हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न दैट वाई साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आर एक्सप्लोरिंग द वे फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ द हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। इसलिए कि साइंटिस्ट इस दे पे की रिसर्च कर रहे हैं कि हाइड्रोजन नूं आपां की एज अ फ्यूल की तरह की यूज़ कर सकी, ठीक है। ये तो तुसीं की टेबल याद रखना, ये सिर्फ तुसीं की जिवें हाइड्रोजन है सब तो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू की है हाइड्रोजन की, उस तो बाद की बायोगैस की, फिर कोल, फिर वुड की आउंदी है, ठीक है। तो सब तो की जी घट सब तो घट वैल्यू है जी वो की है काउ डंग की है, ठीक है, ये तुसीं याद रखना है, ठीक है, टेबल नूं की याद करना है। नैक्सट हैगा हार्मफुल इफैक्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, ठीक है। फ्यूल्स के की हार्मफुल इफैक्ट्स ने, ठीक है। वैसे तो आप
फर्स्ट चैप्टर जिहड़ा कोल एंड पैट्रोलीयम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कुछ पॉइंट्स कीते सी इस दे विच आपां की डिटेल ना पढ़ांगे ठीक है। फ्यूल्स लाइक वुड कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज अनबर्न पार्टिकल कार्बन पार्टिकल्स which are harmful. These particles remain suspended in the air. This air on being inhaled causes the respiratory diseases like the asthma and the bronchitis etc. देखो ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਫਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਏਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਏਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ये सारे के डिजीज़ की अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स की करके होंगे ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस. It is emitted as a result of incomplete combustion of fuels. If the coal is unburned in the closed room, carbon dioxide is produced as a result of the combustion thereafter. This since the supply of the oxygen is limited. देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ अंगीठी ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ठीक है। अंगीठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੋਲ यूज़ कर ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ रूम ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ रूम है ਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ठीक है। अंगीठी यूज़ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ अंगीठी ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ कार्बन डाइऑक्साइड देखो अंगीठी है कोल की है जो बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलूगी बाहर है ना ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलूगी वो क्या ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है ठीक है। जी कार्बन मोनोऑक्साइड है बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है जो आप इस गैस को इनहेल करते हैं साह लेने उदों अपने अंदर चली जाती है तो यह अपना की है साह रोक देंदी है जिहदे नाल अपनी की है मौत हो जाती है ठीक है। ये सारा की इस दे विच यही दिता है आपां नूं कि इसलिए अंगीठी कदे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए रूम दे विच ठीक है। मोस्ट फ्यूल्स बर्न एंड रिलीज़ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट ठीक है। वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस हाउ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर देयरफॉर मेकिंग दी लाइफ पॉसिबल ऑन दी अर्थ। देखो जो आप चैप्टर दे विच पढ़िया सी कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर दे विच आपां पढ़िया सी कि किस तरह अपनी की कार्बन डाइऑक्साइड आपां की है एक इन्वायरनमेंट दे विच आपां नूं की चाहिदी है ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड दी की है अमाउंट क्वांटिटी की है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अपने लिए वो की है हार्मफुल है ठीक है। वो किस तरह देखो जो कि ये जोड़े फ्यूल्स होंगे ये जो कि बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एनवायरनमेंट के चली जाती है ठीक है। However, the rising quantity of the carbon dioxide is responsible for the global warming. एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही अपने की हुण इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर होया पे अर्थ के उत्ते ठीक है। बहुत ज़्यादा टैंपरेचर की इनक्रीज़ हो चुका है ठीक है। ओजोन लेयर है जी वो भी आपां नूं की होल्स दिख रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ठीक है। Global warming is rise in the average temperature of the atmosphere of the earth resulting in the disaster consequences such as the melting of the polar ice caps or the glaciers leading to the rise in the sea level। देखो ग्लोबल वार्मिंग करके जो टैंपरेचर की है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है। इसलिए अपने जोड़े की है पोलर आइस कैप्स ने जोड़े वो भी की मैल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स जोड़े ने वो मैल्ट हो रहे हैं ठीक है। तो सी लैवल का जोड़ा वाटर लैवल है ना वो भी की राइज हो रहा है ठीक है। This is the turn result in the rise of the sea level which causes the flash floods especially in the coastal areas। आजकल भी आप न्यूज़ दे विच देख रहे हैं ठीक है। हुण बिहार दे विच की बहुत सारे फ्लड्स आए हुए ने ठीक है। एक की है सिर्फ की ग्लोबल वार्मिंग करके ठीक है। तो ये ओजोन लेयर है जी वो भी होल्स हो रहे हैं ठीक है। इसलिए अपने जोड़े कैंसर वगैरह जोड़ा कि की है बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है। स्किन कैंसर की आजकल बहुत ज़्यादा है ठीक है। नेक्स्ट है सफोकेटिंग एंड द corrosive sulfur dioxide is released by the burning of the coal and the diesel. Gaseous oxides of the nitrogen are released from the petrol engines। देखो
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਸਿਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦੀ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਦੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਸਲਫਰ ਤੇ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਿਡ ਰੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर ऑल ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ऑल ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫਸ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੇਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਇਨ ਕਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਪੇਂਟਡ ਰੈੱਡ ਫॉर ਈਜ਼ੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਕਾਮਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਆਰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਦੀ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਓਵਰ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ, ਦੇਖੋ ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਟਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਤੇ ਕੀ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਹੀਟ ਆਫ ਦੀ ਫਾਇਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਸ ਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਾਟਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਬੀਇੰਗ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਏਅਰ ਪੁੱਟਸ ਆਊਟ ਦੀ ਫਲੇਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਏਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੋਡਾ ਐਸਿਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡਾ ਤੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਟੀਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ यूज़ किया जाता, ठीक है। इन दी अपर पार्ट देयर इज़ अ बॉटल फिल्ड विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये जी अपर पार्ट होंगे वो एक बॉटल होंगी है जिसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रखा जाता है, जो कि एक ये नोब होंगी है, जो आप नोब में खोलते हैं ठीक है, तो जोड़ा कि एसिड है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के नाल जाके की कॉन्टैक्ट के आके की वो रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन तो बाद की है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखो जो ये दोनों आपस के रिएक्ट करते हैं तो अपन सोडियम सल्फेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो वाटर एक कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सेम की है एयर तो की लाइटर होंगे वो कि एक तरह की की है लेयर बना लेंदा, ठीक है। ब्लैंकेट की तरह की एक लेयर बना लेंदा जिहदे नाल की ऑक्सीजन की सप्लाई की है कट हो जाती है, ठीक है।
नैक्सट है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप दे विच की हुंदा, फोम जिहड़े आपां की हॉस्पिटल स्कूल्स दे विच, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, कि फोम टाइप सिलेंडर्स होंगे, ठीक है, सिमिलर टू दी सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ये कि इस दी तरह ही होंगे। हाउएवर द सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन ऑल्सो कंटेन अ सबस्टांस saponin and the turkey red oil which produces the foam with the gas and solution is issuing the nozzle. The foam being light will float on the surface. Oil fires thus cutting the supply of the air. सेम तरह का होंगे ये कि एक टर्की रैड ऑयल यूज़ किया जाता है जोड़ा कि फोम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विद द गैस की तरह कि एक फोम प्रोड्यूस करता है, फोम, ठीक है। इनू कि नोजल नू कि हाई प्रैशर के उत्ते रखा जाता है, जो कि बाहर निकलती है फोम, ठीक है, ये भी कि एक तरह की कि ब्लैंकेट की तरह की एक लेयर बना लेंदी है जिहदे नाल कि जिहड़ी एयर सप्लाई होंदी है वो कि कट हो जाती है। इसलिए कि आपां नू कि ऑक्सीजन अगर कट हो जाती है तो जिहड़ी फायर वो अपने आप की है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इत्थे तुहाडा कि सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो कल आपां कि इहदी बैक एक्सरसाइज करांगे, ठीक है।